ऐसा प्रतीत हो रहा है डिबेट सुनकर, भारतीय जनता पार्टी के मेरे भ्राता गोपाल जी को सुनकर, कि जैसे भूपेश बघेल साहब, अशोक गहलोत जी, सुखविंदर जी ये कह रहे हो कि गोपाल जी तो आपकी गुल्लक फोड़कर पैसे दे दीजिए, या निर्मला बुआ जी के निजी पैसे से। अरे एक्सचेकर का पैसा है साहब। आपने प्रधानमंत्री, देखिए 6 जनवरी 2023 को आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की, स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट करके। उसमें लिख दिया पहले उन्होंने कि ये साहब बहुत, जो कुछ स्टेट अगर इसको ऑप्ट करते हैं तो ये फाइनेंशियली बड़ा बुरा झटका राज्य को होगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में एक भाषण दिया। आर्थिक साहब के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, बहुत बड़ा पाप कर्म। ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले। मतलब प्रधानमंत्री जी ने इसको पाप कर्म बताया। अभी भी जो नोटिफिकेशन है वो ये भ्रांति में नहीं रहे देश, ये तो चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक चाल चलते हैं। इसमें ओपीएस का कोई बात ही नहीं की है। इन्होंने कहा कि सिर्फ उसको रिव्यू कर लीजिए एनपीएस को, और ये राज्यों का स्टेट सब्जेक्ट है साहब, आपका सरोकार नहीं। हम तो अपना हक मांग रहे थे आपसे कि जो एनपीएस का पैसा 35,000 करोड़, राजस्थान का 17,000 करोड़, छत्तीसगढ़ का 7,000 करोड़, हिमाचल प्रदेश का है, वो दे दीजिए। आप नहीं दोगे तो आपके जाने के बाद सरकार दे देगी। क्या कह रहे हैं आप कि कर्मचारियों का सिर्फ हित नहीं साध सकते, तो क्या बस अडानी जी के हित साधने के लिए सत्ता सौंप दी आपको? 20-20 हजार करोड़ रुपए अगर स्टॉक मैनिपुलेशन करके उनमें आ रहा है तो उसकी जेपीसी भी नहीं कराएंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ अडानी जी का हित साधे और हित साधेंगे। कमेटी तो बनी हुई है। मैं गोपाल बाबू अभी मैं आपके पास आऊंगा, बीच में क्रॉस टॉक नहीं प्लीज, आपको मौका मिलेगा। हाँ बोलिए अभय दुबे। धरती पाताल आकाश सारे कॉन्ट्रैक्ट उनको देंगे, सिर्फ उनका हित साधेंगे। लाखों कर्मचारी जो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, शासकीय कर्मचारी, उनको अभी संदीप चौधरी जी ने बताया कि 2.5% भी पैसा, अरे 4,000 रुपए में क्या घर चलाएंगे बताइए ना। ये भी नहीं करें कि भारतीय जनता पार्टी की जो हजारों करोड़ की निधि हो गई उसमें से पैसा दे दीजिए। अरे लागू करने में, जमीन पर सही मायने में उतारने में तो सबसे बड़ी भूमिका आपकी सरकार की थी अभय दुबे। देखिए संदीप जी, बहुत पानी बह गया उसमें से। ये भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ था, अब हम उसको अपने राज्यों में ठीक कर रहे हैं। कितना झूठ परोस रहे हैं, मैं पहले भी देख रहा था, कई टेलीविजन चैनल्स ने ये परोसा कि साहब हिमाचल प्रदेश में जितने रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है उतना तो ये पेंशन का खर्च हो जाता। ये मैं आरबीआई की जो इन्होंने स्टेट फाइनेंसिंग की बात की उसी से डेटा लेकर आया हूं। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है टोटल राजस्थान का है 2,14,977.23 करोड़ रुपए। पेंशन का उस पर बर्डन है मात्र 24,000 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश भी ये झूठ बोल रहे हैं। अभी भी इन्होंने कहा गोपाल जी ने, वहां की रेवेन्यू रिसिप्ट है 36,375.3 करोड़ रुपए, पेंशन का बर्डन है सिर्फ 7,000 करोड़। एक मिनट, अब रुकिएगा नहीं, यहां पर जो गोपाल बाबू ने दिए, बल्कि ये फिगर सबसे पहले मैं ही निकाल कर लाया था। ओन टैक्स रेवेन्यू, खुद का राजस्व जो हिमाचल कमाता है, वो फिगर मुझे बताइए। उसका 79.84% पेंशन और तनख्वाहों में जा रहा है। संदीप जी, केंद्र सरकार जो कलेक्ट कर रही है वो कहां से? खुद का काम कर रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गड्ढे खोद कर पैसे कमा रहे हैं क्या? वो स्टेट से ही तो आता है। जो स्टेट से कलेक्ट करते हैं वो स्टेट को लौटाते हैं डिवेल्यूशन का पैसा। क्या बात, उसको नहीं काउंट करेंगे आप? स्टेट ओन रेवेन्यू खुद का जो है वो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक दे रहा हूं, उस परसेंटेज में आप कैलकुलेट कर दीजिए। अगर छत्तीसगढ़ का 90,000 करोड़ है तो 7,602 करोड़ रुपए पेंशन का बिल है। कहने का आशय ये कि स्टेट्स अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये पॉसिबल है। और दूसरी बात, ये क्या कह रहे हैं, हर चैनल पर कहते 5 साल में सारे राज्य बर्बाद हो जाएंगे। अरे साहब 5 साल में नहीं, जो 2004 से जिसने एनपीएस ऑप्ट किए, जो रिटायर 2004 में नौकरी में आया है, वो 32 साल जोड़िए उसको, उसके बाद स्टेट पर 32 साल का समय लगेगा और इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे। अच्छा तो फ्यूचर जनरेशन पर सारा भार डाल रहे हैं अपना राजनीतिक हित साधने के लिए। कोई राजनीतिक, पढ़िए ना, मैं तो कह रहा हूं, इनको चुनौती देता हूं, आरबीआई की यही रिपोर्ट पढ़ लीजिए जो उसने दी है। उसमें कहा है उन्होंने कि बाउंस बैक किया। तो मतलब ये आने वाले दिनों में अब कर्नाटक में आप मुद्दा बना रहे हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश जहां से आप आते हैं अभय भाई, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वहां चुनाव होने वाले हैं, तो ये मुद्दा बनेगा। पुरानी पेंशन योजना का झुंझुना आप बजाएंगे वोटर के सामने। ये झुंझुना
कह करके हम समर्पण के भाव से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका अपमान नहीं करें। उनका हक है, ये झुंझुना नहीं। प्रधानमंत्री जी रेवड़ियां बता देते हैं। जितनी सोशल सेक्टर की स्कीम अगर कांग्रेस पार्टी अपने राज्यों में लाती कि आपने 1000 रुपए गैस का सिलेंडर कर दिया, हम कह रहे हैं 500 में देंगे, तो बोले तो रेवड़ी बांट रहे हैं साहब। अगर हम इन स्कीम्स को लॉन्च कर दें कि 1500 रुपए बहनों को देंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बहनों को, तो बोले रेवड़ी बांट रहे हैं। मतलब सिर्फ 10-12 लाख करोड़ रुपए अकेले अडानी को कमाने के लिए रखें और देश की जनता का हक अगर अधिकार उनको दे दे कांग्रेस पार्टी, जो दायित्व है हमको, जो इस डेमोक्रेसी में हमको दायित्व है, उसको आप रेवड़ी बता दे और पाप कर्म। अरे कर्मचारियों का पैसा अधिकार का पाप कर्म नहीं है प्रधानमंत्री जी, उनके हक का पैसा है, हर हाल में देंगे हम। रोक कर देख लीजिए, संविधान अधिकार देता है हमको। गोपाल बाबू, छोटा सा रिस्पॉन्स